बनारस के एक छोटे से गांव में रामपाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे सुधीर और बहू रजनी के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। रामपाल, जो किसी समय में अच्छा खासा नौजवान हुआ करता था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी थी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज़ अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, सुधीर ऑफिस से आया था। उसको भूख ज़्यादा लगी थी, सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू रजनी और उसका एक बेटा भी खाने लगा। रामपाल के बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई। थोड़ी दाल टेबल पे गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाने में लग गए। रामपाल ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। रजनी चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं। मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। सुधीर ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। बूढ़ा रामपाल का पोता यह सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन रामपाल की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। रामपाल की डबडबाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा रामपाल रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। रामपाल की बहू रजनी ने अपने बेटे से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ, मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूँगा। बच्चे के मुंह से ऐसा सुनते ही सुधीर और रजनी दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी, क्योंकि बच्चे ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। सुधीर ने जल्दी से आगे बढ़कर बूढ़े पिता रामपाल को उठाया और वापस टेबल पे खाने के लिए बिठाया और बहू रजनी भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ न हो। दोस्तों, माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज में कितनी भी इज्जत कमा लें या कितना भी धन इकट्ठा कर लें, लेकिन माँ बाप से बड़ा धन इस दुनिया में कोई नहीं है।